Hello, good morning students. This is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am here to explain you chapter 2, The Man, the Boy and the Donkey. Do you know about donkey? Donkey means गधा. तो ये एक स्टोरी है एक मैन की और उसके बेटे की और डोंकी की. This is very interesting story. I hope you will enjoy it. So let's start the story. A man and his son were once going with their donkey to the market. क्या हुआ? A man, एक बार एक आदमी और अपने बेटे के साथ और डोंकी के साथ मार्केट जा रहा था. As they were walking along by its side, a countryman passed them and said, "You fools, what is a donkey for but to ride upon?" क्या होता है? एज दे वर वॉकिंग अलॉन्ग बाय इट्स साइड, जैसे ही वो एक किनारे से चलते रहते हैं तीनों. कौन कौन? मैन, उसका बेटा बॉय और डोंकी, तीनों एक साइड से चलते रहते हैं. तो क्या होता है? एक कंट्री मैन आता है, मतलब एक आदमी आता है उधर से. पास देम, उनको गुजरते हुए बोलता है कि यू फूल्स, व्हाट इज अ डंकी फॉर बट टू राइड अपॉन. क्या कहता है कि यू फूल्स, आप सब बेवकूफ़ हैं. कहता है कि आप बेवकूफ़ हैं, डोंकी के साथ जा रहे हैं और उस पर कोई बैठा नहीं है, मतलब क्यों आप उस पर बैठते नहीं हैं. मतलब वो कहता है कि डोंकी और बेटे और आप तीनों लोग सिर्फ चल रहे हैं, क्यों नहीं आप डोंकी के ऊपर बैठ जाते हैं. सो द मैन पुट हिज सन ऑन द डोंकी एंड दे वेंट ऑन देयर वे. तो क्या होता है? आदमी क्या करता है? डोंकी के ऊपर अपने बेटे को बैठा देता है और फिर आगे चलने लगते हैं. But soon they passed a group of men, and one of the men said, "See that lazy boy, he is sitting on so comfortably on the donkey, while his old father is walks." And they all began laughing. क्या होता है? But soon they passed a group of men. जैसे ही वो चलते रहते हैं, a group of men. मैन का प्लूरल है, आप सब जानते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ मैन मीन्स बहुत सारे आदमी एक जगह पर खड़े रहते हैं. तो वो वहाँ से गुजरते रहते हैं, तो वो उनको देख करके क्या बोलते हैं? सी दैट लेजी बॉय. डू यू नो द मीनिंग ऑफ लेजी? मीन्स आलसी. कहते हैं देखो वो कितना आलसी लड़का है. ही सिटिंग सो कंफर्टेबली ऑन द डोंकी. क्या कहता है कि ही इज सिटिंग सो कंफर्टेबली ऑन द डोंकी, वो बहुत आराम से डोंकी के ऊपर बैठा है. वाइल द ओल्ड फादर इज वॉक, और जबकि ओल्ड फादर, जबकि उसका फादर बहुत बूढ़ा है और वो पैदल चल रहा है. एंड दे ऑल बिगैन लाफिंग, और सब साथ में हंसने लगते हैं. सो द मैन ऑर्डर्ड हिज सन टू गेट ऑफ एंड गॉट ऑन टू द डोंकी हिमसेल्फ. तो फिर आदमी क्या करता है? द मैन ऑर्डर्ड हिज सन टू गेट ऑफ. मैन अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि तुम नीचे उतरो, मैं उस पर बैठ जाऊंगा. द नेक्स्ट पैरा इज गिवन. बट दे हैड नॉट गॉन वेरी फार. व्हेन दे पास टू वुमेन. और फिर वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तभी कुछ दो औरतें उनके पास से गुजरती हैं. वन ऑफ whom said to the other, उनमें से एक उनसे, उस आदमी से क्या कहती हैं? What a shame that lazy man rides the donkey while his poor little son trudges along. क्या करते हैं? ये कहते हैं what a shame, कितनी शर्म की बात है. That lazy man rides the donkey, आलसी आदमी डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है और वो बेचारा बेटा ट्रजेस मीन्स होता है कि चल चल के थक जाना. टायर्ड ऑफ, ओके, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ट्रजेस मीन्स. तो वो क्या कहता है, क्या कहती हैं औरतें कि कितना आलसी आदमी है जो कि डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है और वो बेचारा बेटा चल चल के थक गया है. वेल द मैन डिडंट नो व्हाट टू डू, बट एट लास्ट ही मेड हिज सन सिट विद हिम ऑन द डोंकी. फिर क्या होता है कि मैन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं. बेटे को बैठाया तब भी लोग उसको कहने लगे, फिर मैं बैठा तो फिर उसको कहने लगे. एट लास्ट वो क्या करता है? दोनों लोग डोंकी के ऊपर बैठ जाते हैं. एंड रोड अलोंग टुगेदर फॉर सम टाइम, और कुछ दूर तक आगे चलते रहते हैं साथ में. मतलब
डोंकी के ऊपर कौन कौन बैठ जाता है? मैन और उसका बेटा दोनों. By this time they had come to the town and the people in the street began to mock. By this time, इस समय क्या होता है? They had come to the town, और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्केट था. And the people in the street began to mock them. Mock means क्या होता है? Street means होता है गली, आप जानते हैं, और mock means होता है मजाक उड़ाना, to laugh at. Okay? तो क्या होता है कि जब वो मैन और बॉय दोनों डोंकी के ऊपर बैठ करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं, टाउन में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी गलियों में लोग रहते हैं उनको देख करके हंसने लगते हैं. सो स्टूडेंट, आज मैंने आपको पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ाया. पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी. टिल देन यू कैन सी देयर इज हार्ड वर्ड इज अंडरलाइन विद रेड कलर. You will have to write it and also learn all the spellings and try to know the meaning of that. I will meet you tomorrow. Till then, you learn it and read the chapter. Take care.